हाय फ्रेंड, आप लोगों का शिवम क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का क्यूज चल रहा था, तो कुछ मौसम खराब होने के कारण अभी 2 दिनों से क्यूज हम लोगों का रुका हुआ था। तो आज फिर से आप लोगों के सामने हम लोग का ग्रुप क्यूज स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज हम लोगों का सहयोग करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर अच्छा लगे या खराब लगे कुछ भी तो आप लोग हमें सजेशन दे सकते हैं कमेंट करके। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का ग्रुप है ये, और हमारे पूछने वाले महाशय सोनू कुमार, और एक नए ग्रुप में मेंबर जुड़े हम लोगों का जिनका नाम है रविंद्र कुमार। बाकी हम लोगों को तो जानते ही हैं। तो जैसा कि चलते आ रहा उसी प्रकार फिर से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। चलिए चलो ग्रुप ए ठीक है। पहला क्वेश्चन ग्रुप ए से। अगर आप लोगों को लगे कि कोई मिस्टेक है हम लोगों से तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। पहला क्वेश्चन ठीक है ग्रुप ए से। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश, डी है राज्यपाल। प्रधानमंत्री। सही है। और यहाँ पे बता दो आपको, जितने भी मतलब क्विज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे एनटीपीसी ग्रुप डी में जो पिछले साल आए थे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद करंट अफेयर का क्विज होगा। दूसरा क्वेश्चन ग्रुप बी से। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पहला ऑप्शन है राजा कुलोसुंगा, दूसरा ऑप्शन है नरसिंहदेव प्रथम, तीसरा है विष्णु गोपा, डी ए महिपाल। नरसिंह प्रथम। सही है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? ऑप्शन है बीवी का मकबरा, ऑप्शन बी है ताजमहल, ऑप्शन सी है चार मीनार, ऑप्शन डी इमारत उद दौला। चार मीनार। सही है। चौथा क्वेश्चन ग्रुप बी से। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है सुशील, ऑप्शन डी है दशरथ। फिर से ऑप्शन। चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ बी है बिंदुसार, हाँ। सी है सुशील और डी है दशरथ। बिंदुसार का। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप ए से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी है एंथ्रोपोड्स, ऑप्शन सी है इकिनोडर्म्स, ऑप्शन डी है एनिलिड्स। प्रोटोजोआ। हाँ सही है। ग्रुप बी से सवाल है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। आंध्र प्रदेश। सही है। सजेशन लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। कर्णम मलेश्वरी किस खेल से संबंधित है? भारतोलन। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? 1919, 1921, 1923, 1916। संभाल के देना। पास भी कर सकते हैं। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन फिर से 19, हाँ 1921, 23, 16। हिंट भी दे क्या? चलिए पास है। 1919। जालियानवाला बाग पहले नहीं हुआ था? अरे हाँ याद था, उसी के बाद तो उसी ईयर हुआ। उसी ने जालियानवाला बाग हुआ था। जानता उसमें जो तेरा क्या बोलता है इसी जो दे दिया ना, रोलेट एक्ट में ही सब जमा हुआ था। याद था हमको कि रोलेट एक्ट वही जो जलियांवाला बाग हुआ था उसी के उसके पहले रोलेट उसी बात में जबरदस्ती मार दिया गोली से जालियानवाला बाग। वही ना, जो मतलब 4 जन कहीं एक जगह समूह हाँ, बनाकर वही नहीं खा है, सकते। समूह बना। वही ना। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट। उन लोग का। ठीक है। कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? ऑप्शन ए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत।
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा। गलत गलत, तुम लोग बताओ। फिर से ऑप्शन दिया जाए। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, यूएसए एंड कनाडा। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। गलत है। तुम्हें पता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। अच्छा ऐसे ऑप्शन है, पूछ नहीं तो वेस्ट इंडीज कभी बात नहीं। कहाँ हुआ था पहला? जो कि जल्दी से डिस्कशन बता दें। क्या बोल रहा? पहला कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में पहला हुआ था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा में, सबसे पहले हुआ था अंतर्राष्ट्रीय पूछे ना, अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय पूछे। वनडे बोला गया। हाँ। इसी में वनडे इसी में पहला तो यूएसए में हुआ होगा। यूएस और कनाडा के बीच पहला हुआ। चलो ग्रुप बी, यूएसए और कनाडा के बीच पहला हुआ। ग्रुप बी से सवाल, ठीक है? दिवसीय हुआ था ये। तुम लोग सवाल, चलो। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा था? ऑप्शन ए गोबी, ऑप्शन बी चोलिस्तान, ऑप्शन सी सुक्खू, डी मीरपुर। संभल के बोलना है। पास कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो है थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? गोबी, चोलिस्तान, सुखपुर, मीरपुर। गोबी कहाँ पहले पता है? पास कर सकते हैं। चलो। चोलिस्तान। चोलिस्तान गोबी कहाँ पता है? गोबी यहाँ चीन और मंगोलिया के बीच में। मंगोलिया में। मीरपुर, मीरपुर नहीं पता। मीरपुर बांग्लादेश। ब्रिक्स में ग्रुप ए से सवाल है, ब्रिक्स में अक्षर बी को किस देश को प्रदर्शित करता है? ब्रिक्स जो है वो ग्रुप जो बी है वर्ड, किस देश को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी बेल्जियम, सी ब्राजील, डी बहरीन। ब्राजील। ये सही है। 20 है बोला था। ब्राजील। ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ऑप्शन ए है 1492, 1498, 1948, 1857। 49 अरे ना ना ऑप्शन बता फिर से। 1492, 1498, 1948, 1857। हिंदी सॉरी हिंदी। 1492, 1498, 1948, 1857। 1498 सही। इसे पता, हम तो इसमें कैसे क्या रहा? गवा कहाँ है? हम तो बोले 1948 में तभी तो बोले थे। ऑप्शन ए से सवाल है, मार्स ग्रह के कितने चंद्रमा है? मतलब मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। 2 है, फोबोस और डिमोस। सही। चलो बी से सवाल है, 2014 में डैश लोकसभा का चुनाव हुआ था, कब? मतलब कौन सा चुनाव है? 16वां, 19वां, 14वां, 23वां? 14 में। क्या सोचते थोड़ा सा, अभी कौन था किसी को पता है? अभी बता देगा तो फिर अपना होगा। इसी से पूछ हार्ड हो गया ना। कंफ्यूज हो गया। पास अभी कर वाला दिए, पास कर सकते देखो हैं। नेक्स्ट है। पहले वाला ही जो है 16वां 16वां। सही, 16वां सही। देखा कुछ कुछ याद कर सकते राजनीति से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा देख लेते। ग्रुप ए से सवाल है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? दाम्बुला अमृतसर, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो इजी है, बहुत इजी है। श्रीलंका। खास के बोलो। श्रीलंका। ठाड़ के बोल रहा है। सही है ना, श्रीलंका दाम्बुला का दाम्बुला वहाँ यही है। चलो ग्रुप बी से सवाल है, इजी है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेता। चलो ग्रुप ए से सवाल है, पृथ्वी का आकार कैसा है? लक्ष्मण गोलार्ध। वो ऑप्शन ही में नहीं है। क्या? ऑप्शन सुनो पहले। ऑप्शन सुन लो। पूर्ण गोलार्ध, अधिकांशतः चपटा, पूर्ण गोल, चपटा गोल। चपटा गोल। चपटा गोल ठीक है। वही लक्ष्मण गोलार्ध बोला है। नहीं तो समझ में हमको जो तुम दूसरा ऑप्शन के अनुसार चेंज करने का ऑप्शन है, हाँ। फिर बोलना था।
ये एनटीपीसी ग्रुप डी का है जो सब फैला हो रहा है उसी में। कहीं से भी पूछ सकते हो फिर आराम से, है ना? खाली करंट अफेयर छोड़ो, और जल्दी जल्दी कर दिया, ज्यादा क्वेश्चन कहाँ जाना है? नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होना। चलो अब 20 सवाल है ना। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध काल किस राज्य में स्थित है? बौद्ध गुफा। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र। तो ग्रुप ए सवाल है, भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान डू और डाई का नारा किसने दिया? करो या मरो का ऑप्शन ए वीर सावरकर, ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुब्रमण्य भारती। नारा। गांधी जी। हाँ, इसमें तुम्हें बोलना ही चाहिए था। सही है। इसमें तो सोचा कैसे लोग थे। कल ही 2 अक्टूबर। चलो, सभी महाद्वीपों में से दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दूसरा सबसे छोटा। दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप। अच्छा, बोलिए ऑप्शन। ऑप्शन है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। बात तेरे पढ़ाई में हम क्वेश्चन ही चल क्या? दूसरा सबसे छोटा। हाँ, क्या बोले ऑप्शन है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। ये है यूरोप। ऑप्शन तुम्हें सवाल था। हम लोग क्या इन लोग बता कर दिए गलती। अच्छा कोई चलो कोई बात नहीं, इसको कैंसिल कैंसिल कर दिया ना। यूरोप है ना दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप। ठीक, तो ये क्वेश्चन में नहीं देता, हमने ऐसे ही किए। अच्छा कोई बात चलो ऑप्शन सवाल है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी जो है दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 मार्च, ऑप्शन बी 24 मार्च, ऑप्शन सी 24 मई, डी 28 मई। ये तो बता दो तुम, ये तो उसमें हमारे टीबी नहीं। पास कर जाए। किस ऑप्शन में? ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी डेंगू विश्व क्षय रोग। हाँ समझ। ठीक है, दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 28 मार्च, 24 मार्च, 24 मई, 28 मई। ऑप्शन एक वाला इसमें से बोल दो 24 याद है? 24 में 24 मई। मई गलत है। हम लोग बोले हम लोग 24 मार्च। 24 मार्च को क्षय रोग सही है। दिवस मनाया जाता है। तुम लोग तो ध्यान देना चाहिए था ना। अरे वो नहीं बोलो डेट में तो बहुत कंफ्यूज होता है। 24 दोनों मार्च और मई में कंफ्यूज है। चलो ये सवाल ग्रुप ए से, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? कोपेनहेगन, ब्रिस्टल, सिडनी, कैनबेरा। पहला ऑप्शन कोपेनहेगन। तुम लोग से ग्रुप डी से, मॉस्को की राजधानी है? ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी यूएसए। रशिया, ब्राजील, यूएसए, कनाडा। चेंज। रसिया। हाँ, ब्राजील, हाँ, ठीक है, यूएसए। रसिया का है। हाँ सही है। इतना सोच का है। इसलिए सोच रहा था कि ऑप्शन नहीं लग रहा था। मैंने सोचा, हम भी सोचे तो सोच का है। ये तो सवाल है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल अंग्रेज की भारतीय। भारत ऑप्शन का नाम भारत 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 का स्वतंत्र भारत इंडिपेंडेंस इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? राजा जी, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड वेवेल। ऑप्शन मतलब भारतीय की ये कि दो था ना, स्वतंत्र भारत दो गवर्नर। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय के अंग्रेज। भारतीय में हो जाएगा श्री राजा गोपालचारी, माउंटबेटन हो गया अंग्रेज का स्वतंत्र भारत के मतलब इंडिपेंडेंस के बाद। तो राजा जी जो बोला वो राजा जी हो जाएंगे श्री राजा गोपालचारी। नहीं यार, माउंटबेटन है ना, वो अंग्रेज क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। क्वेश्चन में भाई अभी नहीं हुआ स्वतंत्र भारत में भारत का पहला अंग्रेज जो है भारतीय क्वेश्चन सही था। स्वतंत्र भारत ने पूछा ना तुमसे, बाद में ना बना था गोपालचारी, पहले तो मैंने लॉर्ड माउंटबेटन ही ना। पहले अंग्रेज थे स्वतंत्र भारत के। जैसे तुम्हारा सवाल नहीं है, जो सबसे पहला वुमेन जो गवर्नर वो कौन बनी थी? जैसे नहीं इसमें वाइस जो क्या बोलते इसको, जो एनी बेसेंट नहीं,
उसमें भी पहले नहीं पेशेंट आ पहले रहा नहीं है। पेशेंट, हाँ अच्छा हाँ गलत है तुम लोग ठीक। काटो जब तुम लोग पास तो होता नहीं छोड़ दो छोड़ दो। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? लाइका। लाइका सही है। ये जनता सबको पता था क्या तुम लोगों को? ग्रुप ए सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। कनाडा। कनाडा। गलती हुई है हमें, सही है। ग्रुप बी सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, राकेश शर्मा, होमी भाभा। भाई आराम से देना। अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, इजी क्वेश्चन लिखो। हाँ कौन है? विक्रम साराभाई। बोलने भी देते थे। ये तो बोला तुम बोल। इस देश का स्वतंत्रता दिवस ग्रुप ए है 4 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को। इजी है। पाकिस्तान, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया। ये थोड़ा सा दिक्कत है, 4 जनवरी बोल दिया ना इसीलिए। म्यांमार क्या? डाउन के बी। म्यांमार का 4 जनवरी को ना। एक इजी सवाल तो ग्रुप बी से, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीमों में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। ये संभाल के बोलना, संभाल के भाई। नहीं यार पास कर सकते हैं। बताना नहीं भाई। ऑप्शन दे दो, ऑप्शन दो ना। 12, 9, 11, 10। देखा है तुम लोग खो ऑप्शन में छाड़ो। 12, 9, 11, 10। पास है। 12, 9, 11, 11, 10। 10। नो टू। हाँ? बोलो। नो। नो ठीक है। 9 तो 12 तो इसमें आ नहीं जाए। हम तो कहाँ बोल ही रहे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। 9। एक बार ये बोल दीजिएगा आप, ठीक है, कि जैसे खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। हम लोग पता नहीं होता। ज्यादा टफ क्वेश्चन तो स्किप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप ए से, ठीक है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। सही सही है। ग्रुप बी से सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ये ऑप्शन है बोध गया, अमरनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी। बहुत गया। सही हो, सही है। ग्रुप ए से सवाल है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड ऑप्शन क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आयरन। दूसरा भाई, दूसरा पहला नहीं पूछे हैं। स्किप है, स्किप हम लोग कर। हीलियम। सही है। अब ग्रुप बी सवाल है तुम लोग से, ठीक है। यूएसए का स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यूएसए का जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, किस देश ने मतलब उसको बनवाया था? फ्रांस ने दिया था उसे गिफ्ट। ऑप्शन दे दो, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, भारत। फ्रांस। सही है। वही ना, फ्रांस उसको गिफ्ट गिफ्ट दिया। दिया था यूएसए को। एक सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1913, ऑप्शन डी 1941। किससे पूछा? हम लोग से हम लोग ग्रुप ए सुनिए सर, बोलो बोलो आपने 1913। 1911 बोल दिया। तो पहला सही ये है, सही सही है। होगा। कंफर्म नहीं ना किए। कंफर्म नहीं किया। कंफर्म नहीं। अब ग्रुप बी सवाल है, हाँ। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन देने दो। नहीं ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक। कंफर्म है, दे दी। ग्रुप ए सवाल है, र्यूटर एक समाचार एजेंसी है, हाँ। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है यूके, ऑप्शन बी है यूएसए। यूके। यूके ये सही है, हम सुने। रिपीट हुआ था क्वेश्चन।
रिपीट हम कर दिए। पहला क्विज में बोला। ना पहला क्विज में था इस क्वेश्चन का। चलो ग्रुप बी से सवाल है, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? यूएसए, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। देखो ये फ्रांस का। ना ब्रिटेन का था वो। ब्रिटेन सही है। लंदन जा रहा था। इतना टाइम नहीं बोला ना। एकदम इजी सवाल पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए ग्रुप ए से, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? Hummingbird। Hummingbird। Hummingbird ना। अब ग्रुप बी सवाल है, ये भी सबसे इजी है हमको लग रहा है। मेरिना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी दक्षिणी महासागर। अंटार्कटिक महासागर। चलो सही है, लॉक कर दें। जैसे बोलो फिर हम लॉक करेंगे। हाँ मुझे बोल दिया। अटलांटिक, प्रशांत, हिंद और दक्षिणी महासागर। मेरियाना ट्रेंच। अच्छा वो तो सर प्रशांत महासागर में। ठीक है। प्रशांत महासागर सॉरी। हम हिंद नहीं का था सर। जल्दी चलो ग्रुप ए सवाल है, इस बार इजी सवाल है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस, जानकी नाथ जानकीनाथ बोस। बोस। सही है। चलो तो तुमने पढ़ लिया, ये एक बार हार्ड सवाल था। एक जो फट गया था इसको रखो ना। उसमें बीच में टफ भी तो मॉडरेट पूछा। मैं पूछ रहा हार्ड क्वेश्चन पूछने ताकि बहुत देर तो बोल दे रहा। अच्छा चलो तो ग्रुप ही देना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो याद नहीं कर रहे। पृथ्वीराज कपूर, लता मंगेशकर, सत्यजीत राय, देविका रानी। देविका रानी। ग्रुप ए सवाल है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? अफ्रीकन एलिफेंट, मेल हिप्पोपोटेमस, ब्लू व्हेल, मेल हैमर हेड शार्क। ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल सही है। ग्रुप बी सवाल है, मंगलयान कहां से लॉन्च किया गया था? ए चेन्नई, बी ए श्रीहरिकोटा, सी ए ट्राम्बे, डी ए गोपालपुर समुद्र पर। श्रीहरिकोटा से। तो सही है। सही है। अब ये है जो अमेजन है उसका सीईओ कौन है अभी? अमेजन का जेफ बेजोस अभी करंट पर सर मुझे बिजोस है। कैसे ये ऑप्शन बोल। ऑप्शन ऑप्शन ब्रो नो ऑप्शन। ओनली वन क्वेश्चन। अभी का इसे नहीं करेक्ट है फिर अभी का नहीं पता पिछला था ठीक है किसी बता दो धनी व्यक्ति भी वही थे दोनों को नहीं पता अभी चेंज हो गया ना एनडी जैसे एनडीजेसिस ठीक है। ठीक है एनडीजेसिस चलो दोनों ने पढ़ा था इसमें नहीं था भाई। नहीं था ना वो ऐसे करंट इसलिए तो बता दिया अमेजन के एनडीजेसिस से याद है चलो ग्रुप बी सवाल में हाँ अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बाबर, जहांगीर, अकबर, बहादुर शाह। बहादुर शाह। ये सही है। हम लोग का क्वेश्चन था। नहीं हम लोग था तुम लोग दोनों से से पूछा करंट नहीं उससे पहले तो तुम लोग पूछ सकते ना करंट चलो ग्रुप ए सवाल कोई दिक्कत नहीं हो जाता। ग्रुप ए सवाल है, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? ठीक है। ए है क्रेविस, बी है क्रेवासे, सी है क्रैक, डी है क्लेफ्ट। क्रेवासे क्या बोला? क्रेवासे क्या फर्स्ट ऑप्शन क्या था क्रेविस, अच्छा क्रेवासे, क्रैक, क्लेफ्ट। क्रेवासे तो बोल सही है क्रेवासे। हाँ क्रेवासे क्रेवासे सही है। सही है क्रेवासे इंग्लिश में ग्रुप बी सवाल है, किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है? बता दो ऑप्शन बता रहे भाई टेंशन ना लो। इटली, अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस। अर्जेंटीना जीता सबसे ज्यादा। गलती हो गई कंफर्म हम जानते हैं ब्राजील हो गए। ब्राजील कैसे सी ब्राजील।
ब्राजील 5 का जीता है। काहे बता देता, हम लोग बताने में मौका दो भाई का। जरूर। गलत बोला तो हम लोग बोल देता हूँ। और तुमसे फुटबॉल का सवाल है। ठीक। फुटबॉल का पहला विश्व कप किसने जीता है? ग्रुप ए सवाल है। फुटबॉल का पहला विश्व कप हम्म, ये उरुग्वे ने सही है। अर्जेंटीना को हरा फिर उरुग्वे सही है। उरुग्वे। कल को आने ये सवाल था, हार्ड नहीं था। ग्रुप बी सवाल है। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? ग्रेनाइट मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, इग्निशियस रॉक, आर्टिफिशियल हिंदी बोल रहे, रूपांतरी चट्टान, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कृत्रिम पत्थर। समझ के बोलना सही, अग्नि चट्टान। हो दिया। हाँ सही है। ग्रुप ए सवाल है, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? इजी सवाल। ए वैक्सीनेशन, टीका मतलब बिजली द्वारा प्राणदंड, सी डायलिसिस, डी ओपन हार्ट सर्जरी। चेचक का टीका। सही है। ऑप्शन बता दे देता कि ये वाला थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। ग्रुप बी से, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? इजी है। खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। इजी क्वेश्चन है, बोल लगा देखने ही। चला ग्रुप ए सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। सही है। बहुत हार्ड सवाल दिया है। तुम लोग इससे ज्यादा हार्ड है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अब बता, मॉस्को, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। ये तो इजी तो है, लेकिन बताने में बहुत मार मारेगा। मॉस्को, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। यूनेस्को है भाई, यूनेस्को का न्यूयॉर्क में। संभल के बोलना था। 137। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। तुम कह सकते हो यूनेस्को है। यूनिसेफ का है। चलो ठीक है। ठीक है, होता है। ग्रुप ए सवाल से है, गलती होती है। मानव शरीर में लेंगार हेंस हाँ। के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है छोटी आंख, ऑप्शन बी है अग्नाशय, सी है पेट, डी है दिल। लैंगर है से दिल का क्या? हाँ वही है वही है। बोलो। अग्नाशय। अग्नाशय। सही है। चलो ग्रुप बी सवाल है, इजी सवाल है, ठीक है। निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? बहुत इजी है सवाल। थाईलैंड की मुद्रा। ये तुम लोग के लिए थोड़ा सा हमको लग रहा है। बोलो। ऑप्शन बता रहे, रुपया, ऑप्शन बी रिंगिट, ऑप्शन सी बाहट जो भी है, डी युआन। ऑप्शन में से छाटा ना तुम लोग। रुपया नहीं होगा, रिंगिट, रिंगिट या फिर युआन, दोनों में से। जल्दी टाइम नहीं दीजिए। रुक जाए एक सेकंड। हाँ? एक जगह हम गए थे, वहाँ का भी नहीं जाने। अपने से पता है, हमको तो जानकारी है कि पता है क्या ये दो तीसरा ऑप्शन भी है, बाहट भी है, युआन भी है, रिंगिट भी है, रुपी भी है। नहीं पता कोई नहीं। चलो चलो। स्मार्ट। हाँ, बाहट। अरे रुपी तो हो गया इंडिया का, रिंगिट हो गया ना, रिंगिट मलेशिया का, इवन जापान का। इवन जापान का। रिंगिट का कि हम गए क्यों पता? मलेशिया। हाँ। चलो ग्रुप हम लोग ये सवाल है, ठीक है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है? जिगर। सही है। जिगर, ये लीवर, जिगर मैं से एक होता। हाँ। तुम लोगों के लिए हार्ड सवाल। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, लंदन, लायोन, ब्रुसेल्स। लंदन में। संभाल के बोलो भाई। इंटरपोल है। अच्छा फिर से सॉरी। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाँ। पेरिस, लंदन, एक लायोन, ब्रसेल्स। नहीं पता। पेरिस में। गलत है। तुम लोग लियोन, फ्रांस।
इंटरपोल। इंटरपोल, जिसको मतलब विश्व का पुलिस कहा जाता है। उसी को हमको लगा तुम महिला नहीं पता। गतिविधि सबको। अच्छा, ये अन्य दूसरे ग्रुप ए थे ना, कुंचिकल कुचिकल जलप्रपात। वाटरफॉल कहाँ पाया था दीजिए? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो सामान्य कर्नाटक में क्या? हाँ? कर्नाटक। सही बताओ। फिर सोशल बोलता था। कुंचिकल जलप्रपात वाटरफॉल कहाँ पाया था? हाँ। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। संभल के बोलो। पास पास है। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया था? अमिताभ बच्चन बोल रहा है। कुचिकल जलप्रपात केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये वाटरफॉल है, झरना। बोल बोल, कोई दर्शक बोलो कोई। कर्नाटक ही लग रहा हमको। वो क्या है करना? कर्नाटक। कर्नाटक सही। उसके साथ झूठे। हम कल ऐसे कहीं कह रहे सही तो बोला। अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं। गलती कर दी। कंफ्यूज तो हम भी थे, लेकिन कर्नाटक कहीं पढ़े थे इसीलिए हमको याद है। चलो कोई बात नहीं, हमको लगा कि झूठे कंफ्यूज हो गए। चलिए पूछिए। चलो कोई नहीं। चलो ग्रुप बी से सवाल है, तुम्ही था ना। हाँ। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? नौसैनिक शक्ति। अकबर, कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोला, शिवाजी। हार्ड क्वेश्चन। अकबर, कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोला, शिवाजी। क्वेश्चन बोलते हैं किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भाई, हम मान सकते हैं इसको। पास करना। पास कर दिए, पास हो जाएगा। हाँ, देखो। पास। शिवाजी। क्या चीज? नहीं, गलत है। हाँ? राजेंद्र चोल है। राजेंद्र चोला। नौसेना। हाँ। नौसेना शक्ति। गोरिल्ला युद्ध के लिए थे। गोरिल्ला। चलो चलिए, ग्रुप बी से सवाल है। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय नॉन पोलर रेगिस्तान कौन सा है? गैर ध्रुवीय। ऑप्शन ए कालाहारी, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी सहारा, ऑप्शन डी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन। गैर ध्रुवीय रेगिस्तान। बोल दो। गैर ध्रुवीय नॉन पोलर। बोल दो तुम। हाँ। ऑप्शन बता दो, कालाहारी, गोबी, सहारा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन। कंफर्म बोलो सर। सहारा। चलो सहारा सही है। चलो ग्रुप ए का सवाल है, टमाटर क्या है? क्या? ए सब्जी, बी फल, सी फली, डी एडिबल स्टेम, तुम्हें खाद्य टमाटर। इजी सवाल है ये। हम पास हैं। बता। क्या है? बोलो। हो गया, बिल्कुल बोल- पास हो गया। हम- अब क्या बोलता है? ठीक है। टमाटर क्या है? ऑप्शन सब्जी है, फल है, फली है, एडिबल स्टेम मतलब खाद्य टमाटर। हाँ, कुछ नहीं पता ही नहीं था। बोल। बोल। फूल कैसे बोला? अबे सब्जी बोले, फल बोले, फली बोले, खाद्य टमाटर। फूल फल जो बोला था ना, हाँ। वही। फली हम्म। नहीं, गलत है। गलत है सर, ठीक है। फल है। फल है। फूल फल तो वही था। फल है। उसको दोनों नीचे में- टमाटर फल भाई याद रखना। हाँ, ये टमाटर फल है। हाँ। कंफ्यूजन। चलो पाँच थाना तुम गलती कर दिया। फल और फूल जो था ना वही था। चलो चलो गलत नहीं, गलत। ग्रुप ए बी। चलो तुम 20 सवाल है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो रिटायर होने ए का ना? 61 साल, 63 वर्ष, 65 साल, 68 साल। उच्च 65 न्यायालय। 65 ईयर। गलती कर दिया तुम, थोड़ा सा कहीं ऑप्शन का वो है। बोले? हाँ ठीक है। सही है। सही है, 65 65 साल साल कुछ का। ना देखा। अपना में था ना, मेरा में था। चलिए 2 मिनट और है, जल्दी क्वेश्चन इस भारत के स्पीकर के पद की शपथ कौन दिलाता है? स्पीकर का पद। हाँ। बोलो। प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, डी इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति ऑप्शन में नहीं था। बी में है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दिवस। स्पीकर बहुत होता है। स्पीकर।
क्या क्या कहाँ बोला स्पीकर का ओथ ये कहा अच्छा स्पीकर को मतलब- शपथ दिलाया ही नहीं हाँ। जाता, इनमें से कोई नहीं। नहीं सर स्पीकर नहीं समझ में नहीं हाँ आया? समझ गए, लोकसभा अध्यक्ष जो स्पीकर होता है उसको उसका शपथ ही शपथ नहीं कौन दिलाता है? नहीं दिलाया था, कोई दिया था कोई नहीं दिलाता। इसमें कोई नहीं बोला था जो लास्ट इनमें कोई ऑप्शन नहीं तो बोला बोला? वो इनमें से कोई हाँ, लास्ट इनमें से ऑप्शन तो बोला। अच्छा, दिया। बोला था भाई। हाँ वो सब दिया तो लास्ट दिए। अभी अभी तो हम बोले कोई बता तो हमको पता था कि दिन में कोई नहीं जाएगा नहीं, इसको नहीं दिलाता। ये अपने मन से पूछे थे चलिए, ठीक है। चलो ग्रुप बी सवाल है मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा था मालविका भास कविराय बाण भट्ट कालिदास इजी भाई को नहीं पता बहुत मालूम है। कालिदास। नहीं सही है। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है ऑप्शन ए महानदी बी गोदावरी सी कृष्णा डी कावेरी कंफ्यूजन है। महानदी का गलत गोदावरी ठीक है गोदावरी है, गोदावरी। तीसरा क्वेश्चन इसमें नहीं था भाई हाँ हाँ इंद्रावती गोदावरी का सहायक नदी है ना। हाँ, सहायक नदी है। चलो कर देंगे इसको। ग्रुप बी सवाल है लास्ट और तुम- कितना हो गया? लास्ट क्वेश्चन कर दे, ज्यादा टाइम हो रहा है। क्या टाइम हो गया बोलिए ना तुम तो बोलना है हाँ। ग्रुप बी सवाल है कोयना किस नदी की सहायक नदी है कोयना ऑप्शन है कोई सेम ऑप्शन महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी इसका मार्क्स नहीं मिलेगा मिलेगा कि नहीं कोयना तेरा हो जाएगा महानदी या फिर कृष्णा नदी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ना। लास्ट क्वेश्चन बोलो कोयना किसकी सहायक नदी है महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी बता दीजिए कावेरी का होगा, कावेरी का। गलत गलत। कृष्णा कृष्णा की सहायक नदी है ना। कृष्णा की तीन नदी है तुंगभद्रा कोयना हाँ। एक भीमा भीमा ठीक है चलिए समाप्त कर दीजिए, ठीक है। बोलिए इसी के बाद प्लीज समाप्त करो और स्कोर बता दीजिएगा रिजल्ट क्या है। नहीं देखा जब क्या हो गया। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्विज को अभी यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं और स्कोर काउंट करते हैं कौन विनर है इसके, ठीक है। तो तुरंत आप लोग को हम लोग रिजल्ट अभी यहीं पे बता दिया जा रहा है। चलिए आज दोनों ग्रुप के बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए वो प्रीवियस ईयर के थे और दोनों ग्रुप ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है कुछ कमियां रही है दोनों ग्रुप में थोड़ी थोड़ी लेकिन दोनों अगर थोड़ी मेहनत करेंगे तो आने वाले कल में तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से कंपटीशन दे पाएंगे दोनों ग्रुप ए और बी के अनुसार दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया और ग्रुप ए ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने 30 अंक हासिल किए हैं और ग्रुप बी ने 27 अंक हासिल किए हैं ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है और आप सबके लिए आज का एक सवाल है कि जालियाना वाला बाग का तिथि क्या है सभी लोग कमेंट दें जल्द से जल्द ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग सुन लिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, ईयर के साथ और डेट के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।